नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। हम केतु ग्रह के गोचर राशि परिवर्तन के विषय में बात कर रहे हैं। केतु ग्रह धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाला है 23 सितंबर 2020 को। अगले 18 महीनों तक वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। केतु के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या असर पड़ेगा, उसको आज विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ध्यानपूर्वक हमारे कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप अपने जीवन में आगामी 18 महीनों तक क्या रणनीति बनाएं और इस केतु के राशि परिवर्तन का किस तरह से आप सकारात्मक लाभ लें। केतु ग्रह को की जो व्याख्या की गई है, शैडो प्लैनेट, छाया ग्रह है ये, और मंगल की परछाई कहा जाता है इसे। मंगलवत फल देता है। मंगल की तरह ही ये कई बार जब नकारात्मक फल देता है तो क्रूर रिजल्टों को हमारे जीवन में ला करके सामने रख देता है। मंगल साहसी बनाता है, वैसे ही केतु भी हमारे जीवन में साहस का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी चीज का विस्तार करता है तो इतना बड़ा विस्तार करता है कि केतु से बड़ा विस्तार करने वाला कोई प्लैनेट नहीं होता है। यह देश दुनिया में, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि योग बना देता है। ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करता है, हमारे ब्रांड को ब्रांडेड बना देता है। यानी कि हमारा जो भी व्यवसाय है, जो भी हम कर रहे हैं, जो हमारा करियर है, उसको इतना प्रसिद्धि देता है कि पूरी दुनिया में उस करियर को या उस व्यापार को पहचाना जाता है। केतु को ध्वजा पताका माना गया है, और ध्वजा पताका को आप भली भांति समझ सकते हैं कि या तो किसी मंदिर में, या किसी राजा का, या किसी देश का, या किसी बहुत बड़े कारोबार का, संगठन का अपना ध्वजा पताका चिन्ह प्रतीक होता है। वृष राशि वालों के जीवन में सप्तम भाव में केतु का आगमन हो रहा है। सप्तम भाव में केतु के आगमन से व्यापार, दांपत्य सुख, जीवन साथी, ससुराल से जो हमारे रिलेशन होते हैं, और हमारे जीवन की जो उच्चतर उपलब्धि होती है, उन उपलब्धियों का कारक भाव सप्तम भाव होता है। उसी सप्तम भाव में केतु ग्रह का आगमन होने जा रहा है। यानी आपको अपने व्यापारिक गतिविधि के अंदर एक विशेष पैनी नजर रखना होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको जिम्मेदारी पूर्वक जो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। यदि आप निभाते हैं जिम्मेदारी से तो आपका उच्च स्तरीय वर्ग के साथ रिलेशन सामान्य रहेगा। उसे बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना होगा। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। अगले 18 महीनों तक केतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंतित कर सकता है। ससुराल पक्ष से आपको अपने काम से काम रखना होगा, अन्यथा आपके ससुराल पक्ष से भी आपके जो रिलेशन हैं वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं, खटास आ सकती है रिश्तों में। व्यापार के अंदर आपको पैनी नजर रखना होगा। यदि आप सामाजिक गतिविधि में, राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, स्वयंसेवी संगठन में कार्यरत हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जितनी बोलने के लिए कहा जाए, जितनी आपको जिम्मेदारी दी जाए, उतनी ही आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि आपने किसी भी तरह से अपने जीवन में जरा सी लापरवाही की, वो लापरवाही आपके लिए हानिकारक होगा। व्यापार में यदि आपके पार्टनरशिप में काम चल रहा है, कारोबार कर रहे हैं, तो पार्टनर से भी आपको सावधान रहना होगा। ये समय आपको पार्टनर से भी धोखा दिला सकता है, पार्टनरशिप आपकी छूट सकती है, या फिर उच्च स्तरीय जो लिंक हैं आपके व्यापार में, उन लिंकों में, उन रिलेशनों में कमी आ सकती है, जिसके कारण से आपका व्यापारिक व्यवस्था में तनाव हो सकता है। इन सभी चीज़ों को बनाए रखने के लिए आपको बेहद सावधानी पूर्वक केतु ग्रह के सकारात्मक प्रभावों को प्राप्त करने के लिए जो आवारा स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो हमारे आसपास यानी
आवारा हैं, ऐसे स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको आपको भोजन कराना होगा। दूध, बिस्किट, ब्रेड, ये उन्हें समय समय में आपको देना होगा। भगवान गणेश जी की स्तुति करनी होगी। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र के माध्यम से 11 दूर्वा, 21 दूर्वा भगवान गणेश जी को बुधवार के दिन, हर बुधवार को आपको अर्पित करनी चाहिए। इस विधि से आप जो है अपने जीवन में केतु के नकारात्मक प्रभावों को खत्म कर पाएंगे और सकारात्मक परिणामों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। रिजल्टों को प्राप्त करना ही आपका परम कर्तव्य होता है और उसे प्राप्त करने के लिए ही आपको ये प्रयास करने हैं। ये प्रयास आपके जीवन में बेहद सकारात्मक आपको जीवन में माहौल प्रदान करेंगे। अपने जीवन साथी, अपने व्यापार, अपने जीवन के संपूर्ण उपलब्धियों को आप केयर कर पाएंगे। और यदि केतु की प्रसन्नता हो गई तो फिर तो आपको किसी भी बात की चिंता की आवश्यकता ही नहीं होगी। केतु आपको निरंतर आगे बढ़ाता चला जाएगा, आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। गोचर ग्रह स्थिति का एक प्रभाव जो होता है वो आपके जीवन में बेहतर, अनुकूलित और संतुष्टिप्रद रह सकता है, बशर्ते नकारात्मक दोषों को आप निराकरण करेंगे, अरिष्ट निवारण करेंगे और उसके बाद ही सकारात्मक प्रभावों की अपने जीवन में आपको कल्पना करनी चाहिए। मेहनत पर पूरा भरोसा रखना होगा। भाग्य के सहारे यदि आप चलना चाहेंगे तो भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा, यानी आपका अपना परिश्रम ही आपको अच्छे परिणामों तक आपको पहुंचाएगा। प्रिय दर्शकों, केतु का गोचर परिवर्तन मैंने आपको विस्तृत विश्लेषण बताया है वृषभ राशि वालों के लिए। आपके जीवन में यदि कोई समस्या आपको दिख रही है, आपको लगता है कि मुझे ये सवाल करना चाहिए, निसंकोच आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज दें। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण जानकारी निःशुल्क रूप से प्रदान करेंगे। आपके जीवन में अच्छी उन्नति, तरक्की की प्राप्ति के लिए क्या बेहतर आप कर सकते हैं, किस तरह से जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, ये सारी विधि विधान हम आपको बताएंगे और आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।